शक्ति मिल मामले में, गैंगरेप मामले में सजा का ऐलान हो चुका है। 3 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। हम आपको बता दें, इस मामले में पहले ही ये 3 दोषी टेलीफोन ऑपरेटर रेप केस में भी ये आरोपी थे और इन्हें उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। उन्हीं 3 आरोपियों को शक्ति मिल गैंगरेप मामले में फांसी की सजा दी गई है। तो फोटो पत्रकार रेप मामले में फांसी की सजा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, ये दोनों ही मामले, टेलीफोन ऑपरेटर रेप केस मामला और साथ ही फोटो जर्नलिस्ट वाला जो मामला हुआ था शक्ति मिल कंपाउंड में, दोनों 2-3 महीने के अंतराल में हुआ था। और इसमें आपको बता दें, 3 जो आरोपी थे दोनों ही मामले में लिप्त थे। इसीलिए सजा का आज जो ऐलान हुआ है, चौथे गुनहगार को उम्र कैद की सजा मिली है। इसमें 4 गुनहगार थे, 4 आरोपी थे इस पूरे मामले में, जिसमें से 3 आरोपी दोनों ही मामलों में लिप्त थे। जिसमें कि पहला मामला जो टेलीफोन ऑपरेटर का मामला था, उसमें जब सजा का ऐलान हुआ तो उम्र कैद की सजा दी गई थी। और चूंकि ये दूसरे मामले जो फोटो जर्नलिस्ट का मामला था, गैंगरेप का मामला था, जो कि शक्ति मिल कंपाउंड में ही हुआ था, उसमें फांसी की सजा दी गई है। और मुंबई से हमारे संवाददाता मुनीश पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, क्या कुछ जानकारी, क्या कहा कोर्ट ने? श्वेता, ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। पहली बार ऐसा कोई मामला आया था जिसमें कि जो नया कानून बना हुआ है उसके तहत ये मामला आया हुआ था, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि गैंगरेप के जो एक्यूज थे वो दूसरे गैंगरेप में भी पाए गए थे, यानी कि रिपीट ऑफेंडर थे। उसके बाद उनके ऊपर धारा 376 लगाई गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा जो सजा होती है वो मौत की सजा हो सकती है। इन तीनों आरोपियों को पहले ही जो टेलीफोन ऑपरेटर केस था उस मामले में इनको उम्र कैद की सजा दी गई थी। लेकिन आज जब जज ने अपना फैसला सुनाया तो उस समय बताया कि जिस तरह का ब्रूटल एक्ट उन्होंने किया हुआ है, जिस तरह से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया हुआ है, कहीं ना कहीं उससे साफ हो रहा था कि ये रिपीट ऑफेंडर हैं। इन्होंने पहले से ही प्लानिंग की हुई थी और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी में एक ऐसा कड़ा मैसेज जाना चाहिए ताकि कोई भी ऐसा अगर अपराध करने के बारे में कई बार सोचे। और इसी वजह से जज ने फैसला सुनाते हुए ये साफ तौर पर कहा कि धारा 376 जिसमें कि सबसे ज्यादा सजा मौत की सजा हो सकती है, उसके तहत विजय जाधव, कासिम बंगाली और जो तीसरा एक्यूज है जिसका नाम है सलीम अंसारी, इन तीनों ही आरोपियों को मौत की सजा दी गई है मुंबई सेशन कोर्ट के द्वारा। तो जाहिर तौर पे जो चौथा आरोपी है उसके बारे में अभी सजा आना बाकी है, लेकिन 3 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई है मुंबई सेशन कोर्ट द्वारा। जी मुनीश, ये भी बताया जा रहा है कि ये जो मामला सामने आया है राज्य में, अगर मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य में ये शायद पहला मामला है जिसमें सबसे जल्दी स्पीडी ट्रायल हुआ है और इतनी जल्दी सजा का ऐलान भी हो गया है। जी बिल्कुल श्वेता, बताना चाहूंगा आपको 7 महीने के अंदर इस 2 जो केस थे, फोटो जर्नलिस्ट केस और टेलीफोन ऑपरेटर केस, जो कि 31 जुलाई और उसके साथ साथ 22 अगस्त दोनों ही जो वारदातें अंजाम दी गई थी पिछले साल थी। 7 महीने के अंदर ये पूरा का पूरा मामला ट्रायल कोर्ट में आया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चला और 7 महीने के अंदर सजा सुनाई गई। जो ये सजा दी गई है न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी गैंगरेप के मामले में किसी को फांसी की सजा दी गई है। बिल्कुल। अब मुनीश, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आज कोर्ट में किसी तरह की सरकारी वकील की भी तरफ से क्या किसी तरह की सुनवाई भी हुई, या आज सिर्फ सजा का ऐलान हुआ है? और इस पूरे मामले में हालांकि सुनवाई काफी लंबे समय से चल रही थी, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? जी श्वेता, बताना चाहूंगा आपको, सुबह से ही जो डिफेंस था वो लगातार अपनी चालें चल रहा था कि किसी तरह जो ये मामला है वो टल जाए। शुरुआत में उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि चूंकि इस मामले में जो आरोपी हैं उनके जिंदगी और मौत का सवाल है, इसके लिए वो सीनियर जो लॉयर हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनकी मदद लेना चाहेंगे। लेकिन सरकारी पक्ष जो कि उज्ज्वल नकम अपनी तरफ से साफ कर दिए थे कि ये जो टैक्टिस है ये डिफेंस की सिर्फ जो इस मामले में सेंटेंसिंग होने उसको लेट करने के लिए किया जा रहा है, इस वजह से कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जैसे ही लंच के बाद जैसे ही मामले के आर्गुमेंट फिर से शुरू हुए, उसके बाद डिफेंस ने यह कहा कि वो अपना वकालतनामा हटाना चाहते हैं। वो वकील थे जो भी इस मामले में एक्यूज थे वहां से हटना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने कड़ा एतराज जताया और उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एक टैक्टिस है, डिले करने के लिए उसको भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जो जज हैं उन्होंने पूरा फैसला पढ़ना शुरू किया और फैसले के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों को बताया। उसमें साफ तौर पर उन्होंने सबसे पहले जो बात
साथ ही वो जो एक्ट था, ग्रूसम एक्ट, ब्रूटल एक्ट जो बोला कोर्ट ने, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था इसमें, क्योंकि ये केस जो था वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की जो परिभाषा होती है उसमें फिट नहीं हो रहा था। इसलिए मौत की सजा देने के समय कई बार कोर्ट को भी इस बारे में सोचना पड़ रहा था। पहले इस बारे में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ था, हाईकोर्ट नहीं बोला हुआ था, सेशन कोर्ट का अपना मामला है, इसलिए वो इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहेंगे। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ना फिट होने की वजह से कोर्ट ने एक लंबा चौड़ा ऑर्डर पढ़ा। उसमें उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो 5 आरोपी थे इस मामले में, उनमें से एक जो नाबालिग है जिनका मामला अभी चलना बाकी है, उसके अलावा जो 4 थे, उन्होंने किस तरह से एक प्री प्लान तरीके से पूरा का पूरा जो ये वाकया था उसको अंजाम दिया था, इस वारदात को अंजाम दिया था। उसमें जो 2 एक्यूज थे वो पत्ते खेल रहे। उस वक्त एक जो इस मामले में फांसी की सजा जिसको दी जा चुकी है, कासिम बंगाली, वो फोन करके बोलता है कि शिकार आ गया है। उसके बाद जो तीनों के तीनों थे वो लड़की के सामने मौजूद हो जाते हैं, उसको धमकाते हैं और उसके बाद में रेप करते हैं। कोर्ट ने साफ तौर पे बताया कि रेप करने के दौरान लड़की लगातार मिन्नतें मांग रही थी कि उसे जाने दिया जाए, उसे माफ कर दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुनने को तैयार नहीं थे। कोर्ट के शब्द ये थे कि वो सभी के सभी इंजॉय कर रहे थे, यानी कि उस जो मौका था उस वक्त वो मजा ले रहे थे उस चीज और का। मुनीश, और ये भी यहाँ पे बड़ी बात एक रही होगी इस फैसले को सुनाने के पीछे कि रिपीट ऑफेंडर जो शब्द, जिस शब्द का आपने भी इस्तेमाल किया कि ये जो 3 थे जिन्हें फांसी की सजा मिली है ये रिपीट ऑफेंडर थे, यानी कि प्रवृत्ति बताए। कहीं ना कहीं ये कोर्ट में साबित हो गया है कि इनकी इस तरह की प्रवृत्ति भी है, क्योंकि 2 मामले कुछ ही समय के अंतराल में और दोनों में ये 3 जो आरोपी थे दोनों में सम्मिलित थे, शामिल थे। जी बिल्कुल, ये मुनीश, बहुत आपको खास यहाँ बात है इस मामले की। जो आपको पहला यहाँ पर मामला रोकना था, चाहेंगे। वरिष्ठ वकील माजिद मेमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। माजिद साहब, ये जो फैसला आया है आज, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारे कानून में पहली मर्तबा एक नए कानून को का उपयोग किया गया है और ये 376E, जैसा कि हम सब जानते हैं कि निर्भया के बाद कानून में सख्ती लाई गई थी, इसलिए ये एक पहली मिसाल है जहां सिर्फ रेप, फकत रेप जिसमें मर्डर नहीं है, बगैर मर्डर के सिर्फ रेप है, और रेप के मामले में दोबारा रेप करने वालों को सजाए मौत देने का जो प्रावधान है उसकी पहली बार ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। लेकिन चूंकि जब भी कोई ट्रायल कोर्ट सजाए मौत किसी को सुनाता है किसी भी आरोप में, तो वो फांसी की सजा उसे नहीं होती जब तक के प्रोसीजर के मुताबिक उच्च न्यायालय के 2 जजेस उसको कंफर्म नहीं करते, उसकी तस्दीक नहीं करते। ये मामला अभी फौरन हाई कोर्ट के सामने जाएगा, 2 जजेस के सामने, और वो 2 जजेस इसको देखेंगे कि कहाँ तक के ये फैक्ट्स और लॉ की दृष्टि से उचित है कि इन लोगों को सजाए मौत दी जाए, या हो सकता है वो सजाए मौत को रद्द करके लाइफ सेंटेंस कर दें। लिहाजा अभी टेस्ट बाकी है, मगर ये विश्वास किया जाता है कि चूंकि एक सख्त मैसेज समाज में देना था, एक सख्त संदेश देना था, वो इस मामले में बड़ी फुर्ती के साथ मामले की तफ्तीश की गई, जल्दी बगैर किसी विलम्ब के इस मामले का निवारा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि कंफर्मेशन प्रोसीडिंग्स भी बगैर समय काटे हो जाएगी और उसके बाद देश के सामने आ जाएगा कि 376E भी किन हालात में, किन सूरतों में अप्लाई किया जा सकता है। जी मेमन साहब, ये भी आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, और जाहिर सी बात है जिस तरह की निर्भया का जो मामला सामने आया था उसके बाद से ये नया कानून बना था, जाहिर सी बात है जो गैंगरेप का मामला होता है इसमें ऐसा नहीं था कि फांसी की सजा पहले नहीं थी, लेकिन ये जो नया कानून बना है इसमें क्या कुछ अलग है पिछले कानून से? नहीं, देखिए, ये ऐसा कानून है, इसमें एक चीज हमको रखनी होगी, वो ये कि सिर्फ गैंगरेप से फांसी की सजा नहीं हो सकती कानून में। एक बार करने के बाद, दोषी ठहराए जाने के बाद दूसरी बार अगर गैंगरेप में शमूलियत आपकी हुई तो उस सूरत में आपको सजाए मौत हो सकती है, जो इस मामले में हुई है। शक्ति मिल गैंगरेप मामले में सजा का ऐलान हो चुका है, 3 दोषियों को फांसी की सजा मिल चुकी है। सरकारी वकील उज्जवल निकम इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधे चलते हैं। 30 जुलाई 2013 में पहला गैंगरेप किया, इसलिए उनमें कोई रिफॉर्मेशन का, कोई सुधारने का चांस नहीं है। कोर्ट को हमने दूसरी बड़ी ये वजह बताई कि ये जो 4 अभियुक्त हैं, इन्होंने उस लड़की को फोटो जर्नलिस्ट पे अलग अलग तरफ के गैंगरेप किया था। गैंगरेप और अलग तरह से उस पीड़ित लड़की को अत्याचार करके बहुत क्रूएलिटी से उसको मारा था।
और इतना ही नहीं, तो गैंगरेप करने के बाद वो उसकी मजाक कर रहे थे, उस पर हंस रहे थे और वो लड़की वेदना से तड़प रही थी। इसलिए कोर्ट में हमने बताया कि ये जो राक्षसी प्रवृत्ति इन लोगों में है, ये इनबॉर्न राक्षसी प्रवृत्ति है और इसके लिए इनको कड़ी सजा चाहिए। कोर्ट को हमने ये भी बताया कि इन्होंने सिर्फ एक प्रकार का रेप नहीं किया, तो अलग अलग गैंगरेप इन्होंने किए थे और लड़की उनके पैर पकड़ रही थी, उनको हाथ जोड़ रही थी, फिर भी इनके पास कुछ दया का भावना नहीं था। इतना ही नहीं, तो एक आरोपी ने उसी वक्त बलात्कार करते समय कहा कि हम बहुत शैतानी लोग हैं, हरामी लोग हैं। आज तक हमने इस जगह पे कई लड़कियों पे बलात्कार किए, लेकिन आज तक हमें किसी ने हम किसी के पकड़ में नहीं आए। इस तरह से बात करना, खुद को बोस्टिंग करना, ये दिखाता था कि वो कानून से भी उनको डर नहीं था और ऐसे ही शैतानों के लिए कड़ी सजा यानी फांसी की सजा देनी चाहिए। इनके लिए तरफ से ये भी बचाव किया गया कि उनकी उम्र देखते हुए उन पे लिहाज किया जाए। इसको हमने विरोध जताया और कोर्ट में ये भी बताया कि जब उन्होंने गैंगरेप किया तो पहले उन्होंने अपने साथियों को फोन करके उस जगह पे बुलाया और कहा एक हिरन आया है, शिकार करने को जल्दी आइए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लड़की को देखना, उसको एक प्राणी सी उपमा देना और उसकी शिकार करना, ये इनकी मानसिक विकृति होते हुए कोर्ट को बताया कि इन शैतानों के लिए फांसी की सजा ही बेहतर होगी। कोर्ट ने आज पूरी बात ध्यान से रखते हुए इनमें से 3 आरोपी जो विजय जाधव, एक मोहम्मद कासिम और मोहम्मद सलीम अंसारी, इन तीनों को फांसी की सजा दी। उसके अलावा ये तीनों आरोपी को अननेचुरल सेक्स करने के आरोप में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा फरमाई है। जो एक दूसरा आरोपी है जिसका नाम सिराज है, उस सिराज को उम्र कैद की सजा फरमाई है। यानी 4 अभियुक्तों को सजा कोर्ट ने कड़ी रोक दिया है और कोर्ट ने ये कहा है कि कड़ी सजा देने का मतलब सिर्फ उनको सजा करना नहीं, लेकिन समाज में इस प्रकार के घिनौने काम करेगा उसके लिए एक स्ट्रांग सिग्नल हुआ। मैं इस निकाल का स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारे देश में जो निर्भया के केस में जो कानून लाया गया है, जिसमें रिपीट ऑफेंडर्स के लिए जो कड़ा रोक अपनाया है, इसके तहत ये पहली घटना ऐसी हुई है कि जहां कानून के शिकंजे